हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पर मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हर फिजिक्स, हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल को समझने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि हमारा आयनिक क्रिस्टल्स होते क्या क्या है। तो वो क्रिस्टल जिनके मॉलिक्यूल्स में आयोनिक बॉन्डिंग हो उनको हम लोग आयनिक क्रिस्टल कहेंगे। कहने का मतलब कि अगर हम यहां पे लिखें दोज क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल जिनके मॉलिक्यूल्स में आयनिक बॉन्डिंग हो उसको हम लोग आयनिक क्रिस्टल कहेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है आयनिक क्रिस्टल का। सबसे पहला एग्जांपल तो सब लोग जानते हैं, NaCl। दूसरा एग्जांपल है ZnS, जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं इसको। और एक है हमारा KCl। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि CsCl भी होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स हमारे पास ढेर सारा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल के बारे में, बात करेंगे इनके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आता कहां से है। उसके लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो आयनिक बॉन्डिंग है वो होता कैसे है। आयनिक बॉन्डिंग जो होता है ये ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है सोडियम एटम में, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम NaCl क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास NaCl क्रिस्टल है, ठीक है ना, तो इस केस में जो आयनिक बॉन्ड एराइज होगा वो ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के कारण जो हमारा फोर्स जनरेट हुआ, जो हमारा एनर्जी जनरेट हुआ, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आगे बात करते हैं कि हमारा अगर NaCl क्रिस्टल लेते हैं तो इस NaCl क्रिस्टल में हमारा आयंस का यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा और Na प्लस और Cl माइनस एटम के बीच में, जैसे कि यहां पे अगर ये Na प्लस क्रिस्टल है और यहां पे Cl माइनस क्रिस्टल है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक ना, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसका अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between Na plus and Cl minus ions। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहां पे लिख लिया है Na प्लस और Cl माइनस, लेकिन यहां पे जो हमारा वैल्यू होगा आयंस इज गिवन बाय, इसको कैसे लिखा जा सकता है वो एक बार देख लेते हैं। इज गिवन बाय, फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू Z1 Z2 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब ये क्या है, यहां पे बात को समझना है कि Na प्लस है, Cl माइनस है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, मान लेते हैं यहां पे हमेशा Na और Cl नहीं रहेगा, यहां पे हो सकता है कि KCl हो, यहां पे हो सकता है ZnCl हो, यहां पे हो सकता है CsCl हो, यहां हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल के बारे में बात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो एटॉमिक नंबर है फॉर वेरियस एटम्स वो तो डिफरेंट होगा ना। तो यहां पे मान लेते हैं कि इस एटम के लिए ये Z1 है तो इसके लिए Z2 होगा। ठीक है ना, तो इसका चार्ज अगर Z1E लिख रहे हैं तो ये हमारा Z2E हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इनका चार्ज Q चार्ज क्या हो जाएगा, इसका Q1 Z1E हो गया और Q2 हमारा Z2E हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो Z1 Z2 E स्क्वायर हो जाएगा। और कूलम्स फोर्स का बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारा जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यहां पे Q1 का वैल्यू Z1E है और Q2 का वैल्यू Z2E है, तो दोनों को सॉल्व करके हम लोग
फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये तो फोर्स हुआ बिटवीन टू आयनिक क्रिस्टल, मतलब टू एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो यहां पे आगे बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि अगर फोर्स लग रहा है दो आयंस के बीच में, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी उस अट्रैक्टिव फोर्स का कितना होगा, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तो उस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसे लिखा जा सकता है वो एक बार देख लेते हैं। अब एक बात बता दे रहे हैं, जो भी लिखा जा रहा है इसको भी एज अ नोट्स आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बता रहे हैं। यहां पे हालांकि ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स था, जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको VA के टर्म्स में लिखेंगे। बेसिकली जो ये सबस्क्रिप्ट A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स को। आगे लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बेसिकली किसी भी पोटेंशियल का बात करते हैं तो पोटेंशियल बेसिकली हमारा नेगेटिव DF/dr होता है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आया है बेसिकली क्या होता है, -DF/dr। F का वैल्यू हमको पता था, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है -Z1Z2 E² डिवाइडेड बाई 4πε0r। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -α E² डिवाइडेड बाई 4πε0r। अब यहां पे ये अल्फा क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। यहां पे हम लोग लिखते हैं वेयर अल्फा इज नोन एज मडेलंग्स कांस्टेंट। क्या नाम हो जाएगा, मडेलंग कांस्टेंट। अब ये मडेलंग कांस्टेंट है क्या, अगर हम मडेलंग कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो मडेलंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो सेम स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के लिए सेम रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम यही मडेलंग कांस्टेंट का बात करें फॉर NaCl क्रिस्टल, किसके बारे में बात करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.748। और इसी के आसपास एक और क्रिस्टल के बारे में बात करें, अगर हम बात करें यहां पे CsCl के बारे में, यहां पे बात करेंगे CsCl के बारे में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.763। क्लियर है। अब यहां पे जो सेम स्ट्रक्चर के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनका मॉडलिंग कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे तो हम लोग अट्रैक्टिव पोटेंशियल के बारे में बात कर लिए, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स का बात कर लिए। यहां पे हमारा एक कांस्टेंट आया मॉडलिंग कांस्टेंट, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप अल्फा को यह समझ के चलिए कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो अल्फा होता है वो एक कांस्टेंट है जो दो आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आगे बात करेंगे रिपल्सिव फोर्स। अब यहां पे क्या है कि कोई भी आयंस है वो तो सॉलिड है ना, तो जितना उसको अट्रैक्ट होना था वो अट्रैक्ट हो गया। अब उससे ज्यादा आप उसमें फोर्स लगाइएगा तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो यहां पे हम लोगों को रिपल्सिव फोर्स का भी बात करना है, तो वो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, तो यहां पे लिखते हैं कि द रिपल्सिव एनर्जी। अब रिपल्सिव फोर्स के कारण भी तो रिपल्सिव एनर्जी जनरेट होगा ना, तो द रिपल्सिव एनर्जी, रिपल्सिव एनर्जी का बात करेंगे किसके कारण, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग पहले भी रिपल्सिव एनर्जी का बात कर चुके हैं, तो VR से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक कांस्टेंट B डिवाइडेड बाई R टू द पावर N।
यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स का बात कर लिए, यहां पे रिपल्सिव फोर्स का बात किए, और अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आ गया है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, और साथ ही साथ रिपल्सिव एनर्जी जो कि रिपल्सिव फोर्स के कारण आया है वो भी आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। अब अगर हम रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी को आपस में ऐड कर देंगे तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी आयनिक क्रिस्टल का वो हमारा निकल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे बात करेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो दिस विल बी V इज इक्वल टू VA प्लस VR। ठीक है, अब VA का वैल्यू क्या होगा? माइनस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा VA का वैल्यू था जिस जो हम लोग अभी भी देखे भी हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा VA का वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारा VR का वैल्यू है। दोनों वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस B डिवाइडेड बाई R टू द पावर N। V का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं? अब जो है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट होता था, एक ऐसा डिस्टेंस होता था जहां पे हमारा जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में रहता था। कहने का मतलब कि जो हमारा फोर्स है वहां पे नेट फोर्स क्या होता था? वो जीरो होता था। तो हमारा जो सेपरेशन रेट क्या था? हमारा आर नॉट था। क्या था वो सेपरेशन? आर नॉट। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर नॉट। ठीक है, तो यहां पे सेपरेशन आर नॉट का बात करेंगे तो फोर्स विल बी जीरो। यहां पे क्या होता है? फोर्स क्या हो जाएगा? विल बी जीरो एंड भी हैज मिनिमम वैल्यू। उस समय पोटेंशियल का क्या होगा? कम से कम वैल्यू, सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है पोटेंशियल का। ये आप यहां पे समझ सकते हैं। इस पॉइंट पे आर नॉट पे ही याद होगा, आप अगर ग्राफ ध्यान से देख याद होगा आपको, जो हम लोग कोहेसिव एनर्जी में पढ़े थे, तो वहां पे पोटेंशियल सबसे क्या होता था? मिनिमम होता था, हैज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे F इज इक्वल टू आर नॉट पॉइंट पे क्या होता था? F इज इक्वल टू dV बाई dr। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dV बाई dr। आर वेट वेट, इस जगह पे हमने यहां पे बताया ये माइनस DF बाई dr नहीं होता है। बेसिकली यहां पे क्या होता है वो हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ये बेसिकली नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ FDR होता है। ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ FDR होगा। ठीक है, जहां से ये वैल्यू आएगा। क्लियर? और F का वैल्यू यहां से पुट करके हम लोग ये वैल्यू लाए थे। ठीक है, यहां पे हम लोग R इज इक्वल टू आर नॉट लिखेंगे। दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ये किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर। क्यों जीरो के बराबर? क्योंकि यहां पे फोर्स हमारा जीरो होता है। तो चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लिया जाए। तो यहां पे लिखेंगे d बाई डी आर, भी का वैल्यू पुट करेंगे माइनस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाई r टू द पावर n इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे जो r लिखा गया है उसको आप r नॉट लिख सकते हैं, यहां भी नॉट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल है उस केस में हमारा r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r नॉट। इसको जब सॉल्व किया गया तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आ गया अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई आर नॉट। यहां पे बी एन हो जाएगा, आर नॉट एन प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहां पे आर नॉट का पावर एन है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा?
वो वैल्यू आ जाएगा हमारा -n-1। ठीक है, तो नीचे जाएगा तो n+1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख दिए। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पे हो जाएगा क्या, ये जो वैल्यू अब होने वाला है उसको ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा हमारा अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 r0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा b इंटू एन डिवाइडेड बाई r0 to the power n+1। यहां से हम क्या करेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस n को इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे सॉरी अल्फा e टू दी पावर 2 r0 to the power n+1 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 r0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू b। अब ये r0 का स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा ई स्क्वायर r0 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 4πε0 n इज इक्वल टू b। यहां पे हमारा b का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, अब इस b का वैल्यू को देखो, अब यहां पे जो हमारा टोटल भी आया था, इस पार्ट को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ये क्या मान लिया हम लोग, इक्वेशन नंबर 1। रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी जो आया था ना, याद है आपको, ये पार्ट को VA प्लस VR करके, तो ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे जो ये B है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा V विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 r0 हो जाएगा ये, फिर प्लस b डिवाइडेड बाई r0 टू द पावर n। अब यहां पे r0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम कौन से पोजीशन का बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे तो उस समय तो उनके जो एटम्स है वो तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का जो डिस्टेंस होता है वो r0 होता है, इसीलिए r के जगह पे हमारा क्या लिख रहे हैं हम लोग, r0 लिख रहे हैं। अब यहां पे b का वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पे इक्वल टू करके इसी जगह पे लिख देते हैं माइनस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 r0। यहां पे b के जगह पे जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगा हमारा, प्लस लिखने के बाद लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा अल्फा ई स्क्वायर r0 का पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू n r0 का पावर n। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ये r0 का पावर n और r0 का पावर n कट जाएगा तो r0 का पावर -1 आ जाएगा, तो r0 नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। V इज इक्वल टू माइनस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 r0 प्लस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू 4πε0 r0। ठीक है, यहां से अब हम लोग निकालेंगे कुछ पार्ट कॉमन, तो v विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 r0। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/n, ये हमारा v का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये जो वैल्यू आया ये हमारा v का वैल्यू है, तो देयरफॉर करके हम लोग लिख भी सकते हैं। तो जो हमारा v का वैल्यू है माइनस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 r0, 1 माइनस 1/n। और ये n क्या था, n हमारा पावर था, जो हमारा रिपल्सिव एनर्जी था ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्सिव फोर्स के कारण
जो हमारा डिस्टेंस था r का पावर वहां पे n था, वही n है यहां पे। लेकिन इतना के बाद हम लोग एक चीज कंसिडर करेंगे, ठीक ना, उसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं Na एंड Cl, इसी के बारे में पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बोथ एटम्स, दोनों एटम के पास, ठीक ना, दोनों एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक ना, और उस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जो एनर्जी यूज्ड हो रहा है उसका भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें ऐड होना चाहिए। क्योंकि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है और बहुत नजदीक जाने के बाद एक रिपल्सिव फोर्स है। तो यहां तक का तो बात था, लेकिन पूरा क्रिस्टल बनने से पहले जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है उसमें भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारा खर्च हुआ होगा, और उस एनर्जी को भूलना नहीं है। तो इसीलिए हम बोलेंगे एज Na and Cl both atoms share electron with each other, share electrons with each other। ठीक है, if we take this energy, take this energy due to sharing of electron as sharing of electron, या फिर इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं एज VI। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जो एनर्जी यूज हुआ है ना, उसको अगर हम लोग VI कंसिडर करें तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल विल बी, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये तो था ही, 1 - 1/n तो था ही, ये तो टोटल हम लोग निकाले थे, ड्यू टू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी जो हमारा एनर्जी है वो ऐड हो जाएगा, दैट विल बी VI। तो ये जो हमारा एनर्जी आया है यहां पे, ये एनर्जी हमारा जो बनेगा ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।